अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक ठाक। एंड दिस इज़ द लास्ट video, last paragraph of the important elements of short stories, or as I have told you before that these are all not about the important elements only about short stories, only writing about short stories. No, these are all very important to write any फेनोमेना ऑफ लिटरेचर। ठीक है, आप कुछ भी लिखने जाएंगे, दीज आर ऑल फिगरेटिव लैंग्वेज हो गया, प्लॉट हो गया, पॉइंट ऑफ व्यू जैसे कि ये हमारे कैमरे में ये हो गया, ये सारी चीज़ें जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वेदर यू आर गोइंग टू राइट शॉर्ट स्टोरीज, वेदर यू आर गोइंग टू राइट नॉवेल्स और any other criteria of literature, but these are very very important which a writer should keep in their mind. Okay, so let's start. Happenings in stories may look lifelike and historically accurate. ठीक है, हैपनिंग्स क्या होती हैं? हैपनिंग्स कहानियाँ भी हो सकती हैं, किसी कैरेक्टर के फिनोमेना को दिखा सकते हैं, नेचुरल फिनोमेना को दिखा सकते हैं कहानी में, सोशल फिनोमेना को दिखा सकते हैं कहानी में, किसी ट्रेजिक इवेंट को दिखा सकते हैं, किसी कॉमिक इवेंट को दिखा सकते हैं। स्टोरीज़ में इस तरह की हैपनिंग्स होती हैं कहने के मतलब, लेकिन वो जो है हिस्टोरिकली एक्यूरेट होनी चाहिए और वो जो है लाइफ लाइक होना चाहिए कि जैसे पहले भी कुछ स्टोरीज लाइक वीडियोज़ में इन मैनी previous videos I have shared and I have cleared it up to everyone that whatever a person is going to write on the page or in the book, it should be like life like, it should be related to the reality of life. Okay, historically भी, तारीख़ी तौर पे भी वो बिल्कुल ही सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ये यहाँ पे कॉमा है और ये यहाँ पे मैंने यहाँ तक समझाया। ठीक है, let's move ahead. At the same time, they are strongly marked by the author's feelings about what happens. ठीक है, यहाँ पे फिर एक कॉमा है, फिर मैं यहाँ पे रुक करके इसे समझा देती हूँ। एट द सेम टाइम, जहाँ पे तारीख़ी तौर पर हिस्टोरिकली एक्यूरेट होना चाहिए, लाइफ लाइक होना चाहिए, हैपनिंग्स जो भी स्टोरीज़ में हैं, कहानियों में हैं वो, और उसी वक्त जहाँ ये सब कुछ होना चाहिए वहाँ पे वो बहुत ही स्ट्रांगली मार्क्ड होना चाहिए, किससे? ऑथर्स की फीलिंग के साथ, कि जो कुछ भी हुआ कहानी में। जैसे अगर मैं मिसाल यहाँ पे दूँ तो वियतनाम की मिसाल दूँगी, एज आई एम ऑल्सो स्टडिंग अबाउट द वियतनाम्स हिस्ट्री, कि वहाँ पे ब्रूटैलिटी जो थी वो क्या हुई, यूएसए ने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, वहाँ पे किस तरीके की फिनोमेना चल रहा था विद द पीपल, हाउ दे वर ट्रीटेड बाय देम एंड हाउ दे वर केप्ट इन द केजेस. So what were the brutal phenomena in them? So after watching and after reading all those things, what I have assumed from that story or from that picture or from that writing, this is really very important. Okay, so if a person is reading something, so it is really very important that what that person is assuming or what kind of perception he or she is creating. ठीक है, उसी वक्त जो ऑथर होता है, ऑथर की अपनी फीलिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्ड होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। अब एक कहानी को एक ऑथर लिख रहा है तो वो उसको किस तरीके से अपने अंदर महसूस कर रहा है। अगर वो एक कॉमिक है तो क्या वो सही तौर पे वो कॉमिकली उसको लिख रहा है, और अगर वो ट्रेजिक है तो क्या वो सही तौर पे उसको ट्रेजिकली लिख रहा है खुद को महसूस करके। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और होना चाहिए। बाय देयर, फ्रॉम हेयर आई एम स्टार्टिंग अगेन, बाय देयर कन्विक्शन दैट द एसेंशियल रियलिटी ऑफ थिंग्स इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट पीपल फील अबाउट देम। ठीक है, जो बाय देयर कन्विक्शन, उनकी जो सबूत होते हैं हिस्ट्री में जो कुछ हो चुका है, तारीख में जो कुछ हो चुका है, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट अबाउट द फिनोमेनन, अबाउट द रियलिटी, अबाउट द ब्रूटैलिटी, अबाउट द सिचुएशन, वेरी वेरी बैड सिचुएशन ऑफ वियतनाम पीपल। वियतनाम लोगों की जो कन्विक्शन थी, लाइक उनकी जो कन्विक्शन मैंने बोला, जो उनकी जो सिचुएशन थी, उसके जो कन्विक्शन थे, क्या वो सही तौर पे लोगों ने रियलाइज़ किया, उसकी हकीकत को लोगों ने अपने दिमाग से बनाया या उसको समझा और उसे समझ के कुछ लिखा। डेफिनेटली देयर आर मैनी राइटर हु हैव रिटन लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन देम,
तो इस लाइन में मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ को एग्जाम्पलीफाई कर रही हूँ ताकि ये समझ में आ जाए कि वो जो हकीकत होती है, जो कुछ हो चुका होता है हिस्ट्री में, उनकी सबूत को इकट्ठा करते हुए एक एसेंशियल रियलिटी क्रिएट होती है चीज़ों की, जो लोग उनके बारे में महसूस करते हैं, व्हाट पीपल फील अबाउट देम। ठीक है, लाइक वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, ओके, सेकंड हो गई, तो उनको पढ़ने के बाद, और हिटलर का एक सोशल फेनोमेना गुज़रा, हिटलर ने जो कुछ किया, क्या उसको पढ़ने के बाद, या हम तो उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखने वाले ने जो क्या उसे जो कुछ उसके बारे में महसूस किया और उसके बारे में क्या महसूस करके लिखा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेनली इन वन सेंटेंस के राइटर के अपने जज्बात बहुत मायने रखते हैं और उसकी अपनी ही एक रियलिटी ऑक्यूर्ड होती है उसकी राइटिंग से। ठीक है, राइटर का अपना जो सोच है, अपनी थिंकिंग है, वो उसकी राइटिंग से ज़ाहिर होती है, सिग्निफाई करती है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो द सिग्निफिकेंट रियलिटी इज़ इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, हेंस द एम्फसाइज इन देम, हेंस द एम्फसाइज इन दीज stories is on how and what the author feels about what happens, because what ultimately counts is not the events themselves but what we feel about them। जो मैंने आपको बताया पहले कि जो असर रखने वाली जो हकीकत होती है, वो लोगों के दिलों पे जो असर करती है, जो एक हकीकत का रियलिटी जो होती है। अब जैसे हिटलर का दौर तो गुजर गया, लेकिन जो उस वक्त के लोगों ने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, जो महसूस किया, वो आज हम नहीं कर सकते, सिर्फ हम पढ़ सकते हैं और सुपरफिशियली हम सिर्फ एहसास उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन या क्या कह रही है, पॉइंट ऑफ व्यू का ये एक पैराग्राफ, इसमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सिग्निफिकेंट ऑफ रियलिटी होता है, सिग्निफिकेंट रियलिटीज़ इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, जबकि जो जोर होता है, उसका असर होता है उन कहानियों में, और ऑथर जो महसूस करके उसको लिखता है कि जो कुछ हुआ या होता है, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो हम इवेंट्स को काउंट्स कर रहे होते हैं बाय रीडिंग देम, और पढ़ते हुए हम जो महसूस कर रहे होते हैं, वो क्या होता है कि जो हमें ऑथर अपने एहसासात के थ्रू पहुंचाता है। यहाँ पे इस चीज़ को समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जब एक ऑथर लिख रहा होता है तो उसके अपने जज्बात के थ्रू पहुँचाई गई कहानियाँ, जो कुछ वो हकीकत को अपने अंदर महसूस करने के बाद लिखता है, वो उसके वर्ड्स एलाबोरेट कर रहे होते हैं, एग्जैजरेट कर रहे होते हैं टू द रीडर। ठीक है, thus the only American is not really about the brilliance of Dr. Khanna settling down in the USA, but about the devastating effect of this event on his father। So basically यहाँ पे मिसाल दी गई है, बुक खुद एक मिसाल दे रहा है कि जबकि ओनली अमेरिका द ओनली अमेरिकन एक शॉर्ट स्टोरी है इन दिस बुक MEG7 में, जिसमें एक डॉक्टर खन्ना है जो इन द वेरी यंग एज जो है वो USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, वहाँ की लड़की से वो शादी कर लेते हैं, और फिर उनके फादर जो है हर 6 महीने पे, हर साल में वो किस तरीके से अपने बेटे के आने की उम्मीद रखते हैं, इंतज़ार करते हैं, उनकी जो भी वो डिवास्टेटिंग सिचुएशन उनके ऊपर, एक तबाहकुन हालत उनके ऊपर गुजरती है, वो इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये सिर्फ एक हकीकत नहीं कि डॉक्टर खन्ना जो है वो सेटल डाउन हो गए, जाकर के वो वहाँ USA में जाके बस गए, रहने लगे, वहाँ रिहाइश पसीर हो गए, बल्कि उनका वहाँ रहने के बाद का या अमेरिका में सेटल होने का जो एक तबाहकुन असर था उनके फादर के ऊपर, वो दिखाया गया है। ठीक है, द रेंज एंड सटिलिटी of the normal dilemmas so effectively dramatized by both Arun Joshi and Manoj Das highlight the intricate codes and mores about our time and the author's point of view in this regard.
ठीक है। तो जो रेंज और जो है सटिलिटी, जो लताफत होती है, जो लिखने का जो एक कतार, एक लाइन चलती है, ये लाइन लिखा, ये लाइन लिखा, ये पैराग्राफ लिखा, ये कहानी डिस्कस कर दी, ये इवेंट डिस्कस कर दिया कि डॉक्टर खन्ना ने किस तरीके से अपना गांव छोड़ा, एंड देन हाउ ही गॉट सेटल डाउन इन अमेरिका, एंड देन हाउ ही जस्ट गॉट मैरिड विथ एन अमेरिकन गर्ल, और उसके बाद उनके फादर किस तरीके से लेटर्स रिसीव कर रहे हैं और किस तरह से लिख रहे हैं, किस तरह से वेट कर रहे हैं। सो वो एक पैराग्राफिकली चलता है और एक एपिसोडिक वे में चलता है, ठीक है। तो वो एक लताफत जो नज़र आती है, वो एक आम तौर पे जो हालात होते हैं, जो असरअंदाज होते हैं एक ड्रामाटाइज तौर पे, ठीक है। और उस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से अरुण जोशी और मनोज दास, दे बोथ आर रियली वेरी एमिनेंट एंड रिनाउन शॉर्ट स्टोरीज राइटर, ओके, हिंदी इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के। प्लीज़ हाईलाइट दीज बोथ नेम, ओके। तो उन्होंने क्या किया कि ड्रामेटिकली काफ़ी अच्छी तरीके से हाईलाइट करके लिखा है, और पेचीदगियों की जो कोड्स थे, लाइक पेचीदगियों को अच्छी तरीके से डिस्कस किया, किस मोड़ पे किस चीज़ को पेचीदा बनाना, इंट्रिकेट बनाना है, किस चीज़ को सिंप्लीफाई करके लिखना है। ये चीज़ को भी काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने टाइम में उजागर किया और रखा अपनी राइटिंग के साथ, ठीक है। इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से एमिनेंटली प्रोवाइड किया है अपनी कहानियों में। पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस रिगार्ड, ठीक है। और ये नुक्ताए नज़र जो है इस चीज़ का, इस तयशुदा चीज़ के साथ, इस रिगार्ड के साथ इसको रखा गया है। तो मैं ये वीडियो यहीं तक रखूँगी। आगे की जो वीडियोज़ हैं, इट इज़ ऑल्सो बेसिस अपॉन 2 or 3 पैराग्राफ, लाइक दिस इज़ बिगर देन दिस वीडियो, ओके। सो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में एलाबोरेट करूँगी, एंड आप सबसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ कम ऑन माय कमेंट सेक्शन एंड टेल मी वेयर आई एम लैकिंग, व्हाट शुड डिस्कस मोर, ओके। सो आज के लिए इतना ही उम्मीद है। I hope that I have elaborated each and every word very particularly and very clearly. So खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।